इस विधि के माध्यम से आप चाहे कितनी ही कठोर से कठोर स्त्री क्यों ना हो या कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसे अपने वश में कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। और इस विधि के माध्यम से आपको उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं ही आपसे संपर्क करने की कोशिश अवश्य करेगा, आपसे संपर्क करने का प्रयत्न अवश्य करेगा। यह विधि बताने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर पहली बार किसी वीडियो को देख रहे हैं, यानी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको रोज़ाना ऐसी चमत्कारी विधियों के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको इस सामग्री से परिचित करवा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे कि गुरुजी यह क्या वस्तु है जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं परंतु हमें समझ नहीं आ रहा। तो मित्रों, यह चीनी है जो आसानी से आपको अपने घर में प्राप्त हो जाएगी। यह कपूर की 2 टिक्की आपने लेनी है। इससे अगर बड़े साइज़ की मिलती है तो बड़ी भी ले सकते हैं, अगर छोटी है तो छोटी ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे संख्या 2 होनी चाहिए। चीनी थोड़ी सी चलेगी, यह आपको ज़्यादा दिखाने के लिए ली हुई है, इससे थोड़ी सी चीनी भी आप ले सकते हैं। यह 7 दाने चावल के हैं, 2 4 6 और 1 7 दाने आपने चावल के ले लेने हैं। और उस व्यक्ति का फ़ोटो आपको चाहिए होगा जिस व्यक्ति के ऊपर यह आप विधि करना चाहते हैं, चाहे वह आपका प्रेमी है या प्रेमिका या कोई भी वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति का फ़ोटो आपको अवश्य चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ज़रूरत होगी सिंदूर की। यह सिंदूर सूखा हो तो सूखा ले लीजिए, अगर आप दूसरा सिंदूर लिक्विड वाला लेना चाहते हैं तो वह लिक्विड वाला ले लीजिए, लेकिन सिंदूर का कार्य बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपको करना किस प्रकार है मित्रों, और यह है आपका पहना हुआ वस्त्र या आपका इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र। यह वस्त्र आपका होना चाहिए, उस व्यक्ति का नहीं लेना जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं। यह वस्त्र चाहिए आपका। सर्वप्रथम आप उस व्यक्ति की फ़ोटो पर अपनी तीसरी उंगली के द्वारा तिलक करते हुए उस पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर सारी फ़ोटो पे लगा देंगे। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। बस अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सिंदूर उस पे लगा देंगे। सिंदूर लगा देने के बाद इस फ़ोटो को अपने पहने हुए वस्त्र में रखेंगे। उसके ऊपर 2 कपूर की टिक्की को रखेंगे, उसके ऊपर 7 दाने चावल के रखेंगे और इसके बाद इसको बंद कर देंगे। यह कर लेने के बाद इसके ऊपर अच्छे से कोई भी, अगर आपके पास रोली हो तो रोली के माध्यम से इसको, ये होती है रोली के माध्यम से आप इसका रोल बना देंगे। यह रोल बना देने के बाद आप इसको अपने सिरहाने रखकर सो सकते हैं। यह कार्य आपने शुक्रवार को करना है, शुक्रवार रात्रि में। ध्यान रखिए, इस कार्य को करने का दिन सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रवार है। शुक्रवार उत्तर दिशा की ओर मुख। और अगर आप भूमि पर बैठकर कर रहे हैं तो ध्यान रहे आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग का आसन, उत्तर दिशा की ओर मुख, और शुक्रवार की रात्रि में यह कार्य करके आपने सो जाना है। और जो चीनी है उस चीनी को लिए हुए पानी में मिला देना है। इस प्रकार पानी में मिला देने के बाद यह भी आप अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। अब आपका कार्य रह गया सिर्फ दीपक का। सुबह उठने के बाद, सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सर्वप्रथम चीनी मिला हुआ पानी आपने सेवन करना है। सर्वप्रथम चीनी मिला हुआ पानी सेवन करने के बाद रुद्राक्ष की माला से
1008 बार बताए जाने वाले मंत्र का जाप करना है और जाप से पूर्व इस दीपक को प्रज्वलित करना है और यह सामग्री भी अपने समक्ष लेकर बैठ जाए। ध्यान रहे सामग्री सारी नीचे भूमि पर ही पड़ी होनी चाहिए और आप लाल आसन पर होने चाहिए। दीपक प्रज्वलित कर लेने के बाद बताए जाने वाले मंत्र का 1008 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। मंत्र बहुत ही सरल है मित्रों, इतना कठिन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस कार्य को ना कर सके। हर व्यक्ति इस कार्य को आसानी से कर सकता है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीं क्रीं अमुकम आकर्षय, उस व्यक्ति का नाम, वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। इस मंत्र के माध्यम से आप अपने खोए हुए प्यार को या फिर जिसको आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं उसको आसानी से वशीभूत कर सकते हैं। मित्रों, इस कार्य को करने के लिए कुछ सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस विधि को ख़त्म हो जाने के बाद आपने कुछ भी उस औरत को, उस आदमी को फ़ोन या मैसेज नहीं करना। वह स्वयं ही आपसे संपर्क करने की कोशिश अवश्य करेगा या करेगी। वो खुद आपके पास आएगी या आएगा। इस विधि को एक से ज़्यादा औरत या आदमी पर आपने नहीं करना। यानी आप चाहें कि आप इसको भी अपने वश में कर लें और उसको भी कर लें एक ही विधि के माध्यम से, तो यह कार्य आपने एक ही बार में नहीं करना। हाँ, अलग अलग बार में कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के लिए अगर आप पक्का चाहते हैं कि यह कार्य एकदम फिक्स हो जाए, उस पर आपका वशीभूत कभी उतरे ही नहीं, तो 3 शुक्रवार आपने लगातार इस कार्य को करना है। और ध्यान रहे सिर्फ शुक्रवार को ही करना है। इसमें कोई भी गलती अगर आपसे हुई तो यह अपने उल्टे प्रभाव भी दिखा सकता है। और जब आपका मंत्र जाप सफल हो जाए, जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, तब इस वस्त्र को ले जाकर आप किसी भी सुनसान जगह पर गड्ढे में गाड़ सकते हैं या फिर पीपल की जड़ में छोड़कर आ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करना सुरक्षित नहीं समझते, क्योंकि इसमें आपके प्रेमी या प्रेमिका की फ़ोटो है, इसलिए आप इस वस्त्र को जला भी सकते हैं। ऐसे का ऐसे ही किसी भी पात्र में आप इस वस्त्र को जला भी सकते हैं। इसकी राख बनाकर इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यह छोटा सा टोटका था जो हर व्यक्ति आसानी से अपने घर में कर सकता है। स्वामी जी द्वारा अगर आप कोई भी मुफ्त सलाह लेना चाहते हैं तो सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।